नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुँचाने की। तो एक बार फिर बड़ी खबर, कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सूचना। जी हाँ, राहुल गांधी के द्वारा ओपीएस या कांग्रेस शासित राज्यों में ओपीएस लागू करने की मांग को लेकर विपक्ष शासित राज्य ओपीएस लागू कर चुके हैं, तो इसी को बढ़ती मांग को लेकर हरियाणा तथा जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रक्रिया के बीच केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को खुश करने के लिए बीच का रास्ता निकाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। इसके तहत मूल वेतन के 50% राशि गारंटेड पेंशन के रूप में मिलेगी। इसके दायरे में 1 अप्रैल 2004 के बाद ज्वाइन करने वाले सभी 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी आएंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कर्मचारियों ने एनपीएस में बदलाव की मांग की थी। पिछले साल कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। इसने विभिन्न संगठनों और राज्यों के साथ 100 से ज्यादा बैठकें की। कर्मचारी एनपीएस या यूपीएस में से कोई एक स्कीम चुन सकेंगे, राज्य भी इसे अपना सकेंगे। ऐसा होता है तो केंद्र और राज्य कर्मचारियों की संख्या 90 लाख हो जाएगी। यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। वहीं सरकारी उपक्रमों, स्वायत्त शासी संस्थाओं, बोर्ड, निगम और विश्वविद्यालयों के आरजेएचएस कार्ड धारक कर्मचारियों और पेंशनर्स की खर्च सीमा 10,000 रुपये बढ़ा दी गई है। अब ये सीमा 20,000 रुपये है, इसे बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी गई है। यह सुविधा ओपीडी के लिए है। जयपुर के जेडीए ऑफिस में लैंड कन्वर्जन के बदले रिश्वत कांड उजागर होने के बाद जेडीए में अफरा तफरी मची हुई है। फाइल पास करने की एवज में रिश्वत लेने के लिए एक जोन में पदस्थापित पटवारी, जेईएन, गिरदावर, तहसीलदार तक सभी अधिकारियों की चयन बनी हुई थी। एसीबी के हत्थे चढ़े 5 अधिकारी कर्मचारी जेडीए में डेपुटेशन पर लगे हैं। एसीबी की कार्रवाई के बाद जेडीए आला अधिकारियों ने देर रात डेपुटेशन पर अलग अलग जोनों में पदस्थापित अकाउंटेंट, जूनियर इंजीनियरों को कार्य मुक्त कर दिया, लेकिन गिरदावर, पटवारी, अमीन के पदों पर लगे कर्मचारियों पर चुप्पी साध ली। जेडीए में रिश्वत के पीछे डेपुटेशन सेवा या अलग अलग विभागों से सालों से कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर जमे हैं, जबकि प्रतिनियुक्ति पर केवल 2 से 3 साल के लिए नियुक्ति दी गई थी। जयपुर एयरपोर्ट पर शनिवार शाम को फ्लाइट्स का ऑपरेशन प्रभावित रहा। एयरपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार इनमें एयर इंडिया एक्सप्रेस की और भी कई जयपुर से मुंबई सहित 5 फ्लाइट रही घंटों लेट, यात्री हुए परेशान। राजस्थान में इस बार मानसून जमकर बरस रहा। 22 जिलों में 60% से ज्यादा बारिश हुई। कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार अब तक औसत से 46.86% ज्यादा पानी बरसा है। हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह में रविवार यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेने जोधपुर आएंगे। समारोह में मंत्री भजन लाल शर्मा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायाधीश पंकज मित्तल, न्यायाधीश ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, न्यायाधीश संदीप मेहता भी मौजूद रहेंगे। इसे लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने भी शनिवार को परिसर में रिहर्सल भी किया। वहीं विधि मंत्री जोगाराम पटेल के बेटे मनीष ने शनिवार को एजी पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना त्याग पत्र मुख्यमंत्री भजनलाल को दिया है। उनकी नियुक्ति को लेकर 5 अगस्त को विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ था। कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को 6 माह के लिए निलंबित भी किया गया था। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस की तर्ज पर अब राजस्थान में स्टेट लेवल पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस होगी। ये कॉन्फ्रेंस राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 29 व 30 अगस्त को होगी। भाकरोटा थाने के मुकुंदपुरा चौकी में गुरुवार को हेड कांस्टेबल बाबूलाल द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या करने के मामले में सहमति नहीं बनने के कारण तीसरे दिन भी पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। शनिवार को मुर्दा घर के बाहर धरने पर बैठे मृतक के परिजन व सामाजिक संगठनों ने कार्रवाई की मांग करते हुए पैदल मार्च निकाला। आक्रोशित लोगों ने मृतक के बेटे की तरफ से भाकरोटा थाने में एडिशनल डीसीपी जगदीश व्यास, एसीपी अनिल शर्मा, सब इंस्पेक्टर आशुतोष सिंह व पत्रकार कमल देगड़ा के खिलाफ केस में कार्रवाई करने की मांग की है।
तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नहीं खोले जाने और पारदर्शी तबादला नीति नहीं बनने से नाराज शिक्षक इस बार शिक्षक दिवस का बहिष्कार करेंगे। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत ने इसकी घोषणा की है। संघ ने इसकी सूचना मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को भी भिजवा दी है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष गिरिराज शर्मा व प्रदेश महामंत्री डॉक्टर रणजीत मीणा ने बताया कि उनका संगठन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का बहिष्कार करेगा। उनका कोई भी पदाधिकारी शिक्षक सम्मान समारोह में भी नहीं जाएगा। साथ ही शिक्षक सम्मान के लिए भी किसी ने आवेदन नहीं किया है। मीणा ने बताया कि संगठन इन मांगों को लेकर विगत कई वर्षों से संघर्ष कर रहा है, लेकिन सरकार उनकी मांग पर ध्यान नहीं दे रही। संगठन के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी राजस्थान के लगभग 20 से अधिक जिलों में शिक्षक यात्रा के द्वारा शिक्षकों के बीच जाकर शिक्षकों की पीड़ा को सुन चुके हैं, जिसमें से ये पता चला कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। भिवाड़ी में ज्वेलर्स की हत्या एवं डकैती के आरोपियों को गिरफ्तार करने और मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग करते हुए जन समस्या निवारण मंच और राजस्थान के अध्यक्ष सूरज सोनी ने शनिवार को मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। कामठी अस्पताल के पास हेरिटेज निगम की ओर से होने पने दामों में बेची गई जमीन का मामला अब एसीबी तक पहुंच गया। वहीं हेरिटेज निगम पार्षदों ने मेयर मुनीश गुर्जर और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उधर जयपुर नगर निगम पार्षद कांग्रेस पार्षद दल के पूर्व मुख्य सचेतक गिरिराज खंडेलवाल ने जमीन आवंटन की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। टूटी सड़कों से अब निजात मिल सकती है। राजस्थान में 196 करोड़ की लागत से बनने वाले 332 किलोमीटर सड़कों को शनिवार को वित्त विभाग ने स्वीकृति जारी कर दी है। पेरिस में होने वाले पैरालंपिक गेम्स में भाग लेने के लिए वर्ल्ड 2 नंबर रैंक तथा टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल विजेता बैडमिंटन कृष्णा नागर अपने निजी कोच गुरु वशिष्ठ अवार्डी यादवेंद्र सिंह के साथ पेरिस रवाना हो गए। कृष्णा नागर वहां SH6 कैटेगरी में बैडमिंटन खेलेंगे। पर्यावरण जागरूकता को लेकर शहर में शनिवार को साइकिल रैली निकाली गई, जिसे सीएम भजनलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। SMS स्टेडियम से रवाना हुई साइकिल रैली अल्बर्ट हॉल रामनिवास बाग तक गई। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रकृति को बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आगे आना होगा। पर्यावरण का संरक्षण करना प्रत्येक मनुष्य की नैतिक जिम्मेदारी है। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। इस अवसर पर 10,000 से अधिक छात्र छात्राओं व शहरवासियों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश साइकिल चलाकर दिया। रैली में शामिल सभी लोगों को पर्यावरण की रक्षा की शपथ भी दिलवाई गई। राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म का हब बनाने पर सरकार ने काम शुरू कर दिया। इसको लेकर हील इन राजस्थान पॉलिसी लाई जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयार किए गए पॉलिसी के प्रारूप पर शनिवार को सभी हितधारकों के साथ चर्चा कर सुझाव लिए गए। इन सुझावों के आधार पर नीति को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। चिकित्सा विभाग के ACS शुभ्रा सिंह की अध्यक्षता में स्वास्थ्य भवन में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में मेडिकल वैल्यू टूरिज्म बढ़ाने के पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। RLP के प्रदेश अध्यक्ष व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने ACB से JDA रिश्वत प्रकरण में JDC की भूमिका की जांच करने के लिए मांग की है। बेनीवाल ने कहा कि वर्तमान सरकार के गठन के बाद विधानसभा में UDH मंत्री ने फर्जी पट्टे तथा भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करवाने और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था, लेकिन किसी भी मामले में किसी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरेवास ने कहा कि भिवाड़ी में खुलेआम डकैती की घटना से आम लोगों में दहशत है। इस तरह की घटनाएं रोज राजस्थान में हो रही है। बलात्कार, लूट, डकैती, हत्या, अपहरण की घटनाओं के रिकॉर्ड टूट गए हैं। कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। लोग परिवार के साथ सफर करने में डरने लगे हैं। इंस्पेक्टर राज चल रहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि अलवर सहित राजस्थान अब अपराधी स्थान बन चुका है। भिवाड़ी में एक दिन पहले आतंकवादियों का नेटवर्क और दूसरे दिन ही ज्वेलर्स की गोली मारकर हत्या ने कानून व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। जूली ने कहा कि ये गोलीकांड नहीं बल्कि सरकार की असफलता की कहानी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मृतक ज्वेलर्स के निवास पैतृक गाँव रेवाड़ी में पहुंचकर को सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि पिछले 8 माह में पूरे प्रदेश में अराजकता का जो माहौल पनपा है, उससे प्रदेश का बच्चा बच्चा सहमा हुआ है। बदमाशों ने कानून नाम का खौफ खत्म हो गया। बदमाश ऐसी विभत्स घटनाओं को अंजाम देकर चले जाते हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। घटना के 20 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी अभी पुलिस खाली हाथ है। जूली ने आरोप लगाया कि चुनाव में राजस्थान की जनता से भ्रामक बातों से भाजपा ने सरकार बना ली।
राजस्थान में लोकसभा चुनाव में 11 सीटें हारने के बाद भी कई मंत्रियों का कामकाज व व्यवहार में सुधार नहीं हुआ, जबकि विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधायक दल की मीटिंगों में मंत्रियों को इसको लेकर कई बार निर्देश दे चुके हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होने व विभाग के कामकाज की परफॉर्मेंस रिपोर्ट अब आला कमान तक भेजी जाएगी। इसके बाद मंत्रिमंडल से कुछ मंत्रियों की विदाई होगी। इसके साथ ही विधानसभा और संगठन में अच्छी परफॉर्मेंस वाले विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। चर्चा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल अपनी अपनी रिपोर्ट पार्टी आला कमान को देंगे। उसके बाद रिपोर्ट का विश्लेषण होगा और बदलाव को मंजूरी मिलेगी। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भारतीय कला संस्थान डीग के लोक कलाकार श्री कृष्ण के जीवन प्रसंगों पर महारस की प्रस्तुति देंगे। इसमें नटखट कान्हा की वेशभूषा में शिशु माखन लीला पेश करेंगे। ये कार्यक्रम आज शाम 4 बजे लोहागढ़ विकास परिषद की ओर से दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान के सभागार में होगा। कार्यक्रम के प्रथम चरण में 4 वर्ष आयु तक के 2 दर्जन से अधिक शिशु अटखेलियां करते हुए मंच पर माखन खाने की स्पर्धा में भाग लेंगे। वहीं इस जन्माष्टमी पर जयपुर में श्री कृष्ण साधारण नई डिजाइनर ड्रेस में दिखेंगे। इसके लिए शहर के आराध्य गोविंद देव जी सहित सभी कृष्ण मंदिरों में खास ड्रेस डिजाइन की गई है। पत्रकार कॉलोनी स्थित इस्कॉन मंदिर में हैंडवर्क और प्योर सिल्क से तैयार 3,65,000 रुपए की कीमत तक की ड्रेस बनाई जाएगी। जापान के स्वरोस्की और जयपुर के जेम्स स्टोन से प्योर सिल्क में डिजाइनर ड्रेस पहनेंगे कृष्ण। 2.5 से 3.5 लाख रुपए तक की होगी कृष्ण की ड्रेस। 19वीं सदी के आखिर और पिछली सदी की शुरुआत में जब संचार के साधन अविकसित थे, गौहर जान की ख्याति बनारस से दरभंगा, दरभंगा से कलकत्ता, कलकत्ता से मैसूर, पुणे तक पहुंच गई थी। हिंदुस्तानी संगीत की इस स्वर साधिका की ठुमरी, ख्याल, टप्पे के कद्रदान हर महफिल में पाए जाते थे। गौहर की गायकी के किस्से जितने चर्चित हैं, उतनी ही आन बान शान के भी। जीते जी किंवदंती बन चुकी गौहर जान के बारे में संगीत विशेषज्ञ गजेंद्र नारायण सिंह ने लिखा है कि अपने जमाने में धन और यश के जिस शिखर पर पहुंची, वह पहुंच अन्य गायिकाओं के लिए ख्वाब थी। वह दौर नवाबों, महाराजाओं और रईसों की महफिलों का था, जहां तवाइफों के माध्यम से हिंदुस्तानी संगीत कला का विकास हुआ। उनकी रची ठुमरी कैसे ये धूम मचाई कन्हैया री शनिवार की शाम जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सुनाई दी। अवसर था नाटक गौहर के मंचन का। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।